प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज को उसके चारों ओर घुमाया जा रहा है, अक्ष के चारों ओर घुमा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? लंबवृत्तीय द्विशंकु की आकृति दिखाई दे रही है। तो आज हम यहाँ इसकी सहायता से विभिन्न वक्रों का अध्ययन करेंगे। जब एक समतल शंकु को विभिन्न कोणों पर काटता है तो विभिन्न वक्र प्राप्त होंगे। समतल का शंकु के अक्ष से कोण थीटा इज इक्वल टू π/2 है। तो उस समय हमें यह आकृति प्राप्त होगी वृत्त की, सर्किल की। यहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएं, इस प्रकार से ये कट करेगा तो हमें ये वृत्त की आकृति प्राप्त हो रही है। दूसरी स्थिति, समतल का अक्ष से कोण थीटा 90 डिग्री से यदि कम है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 90 डिग्री से कम है, तो हमें ये कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है? दीर्घवृत्त, एलिप्स। और जब समतल का अक्ष से कोण थीटा शंकु के अर्धशीर्ष कोण अल्फा के बराबर है, तो हमें परवलय की आकृति प्राप्त होगी। ये जो आकृति दिख रही है, परवलय की आकृति। ठीक इसी प्रकार जब समतल शंकु को इस प्रकार से काट रहा है कि समतल का अक्ष से कोण थीटा शंकु के अर्धशीर्ष कोण अल्फा से कम है, थीटा इज लेस देन अल्फा, तो हमें बच्चों इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। यह आकृति कहलाती है अतिपरवलय। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमें विभिन्न आकृति, विभिन्न वक्र प्राप्त हो रहे हैं। पहली स्थिति में सर्किल, दूसरी स्थिति में इलिप्स, तीसरी स्थिति में पैराबोला, चौथी स्थिति में हाइपरपैराबोला। अब आइए बच्चों, यहाँ पर हम नजर दौड़ाएं। यहाँ आप देख रहे हैं परवलय, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और यह आकृति परवलय की है। यह परवलय का नाभि है। नाभि से जाने वाली रेखा नाभि लंब कहलाती है, और ये y अक्ष की दूसरी तरफ देख रहे हैं, यह परवलय की नियता। अब हम इनके मानों को यदि हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो परवलय का शीर्ष जो है, जो मूल बिंदु O पर है, तो ये परवलय का शीर्ष A हुआ। चूंकि ये मूल बिंदु पर है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। और ये नाभि S जो परवलय के अक्ष पर है, तो इसकी केंद्र से दूरी, ये वाली दूरी A है, तो परवलय S का निर्देशांक क्या होगा? A0। और y अक्ष की दूसरी तरफ आप देख रहे हैं परवलय की नियता ZM जो कि x अक्ष के समांतर है, लेकिन ये y अक्ष की समांतर है लेकिन -x के तरफ है, इसलिए इस परवलय इसकी नियता ZM का समीकरण क्या होगा? x = -a। परवलय की नाभि से जाने वाली रेखा कहलाती है नाभि लंब जीवा। इस नाभि लंब जीवा की लंबाई होती है 4a, और इस नाभि लंब के जो सिरे हैं, पहला सिरा ये L, इसके निर्देशांक होती है a2a, और दूसरा सिरा है a', इसके निर्देशांक होते हैं a-2a। अब आइए इस पर आधारित हम एक सवाल लेते हैं। परवलय का समीकरण y² = 8x है,
तो हमें विभिन्न मान ज्ञात करने हैं। तो परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इससे पहला समीकरण मान लें। इसकी तुलना परवलय का जो मानक समीकरण है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से करने पर 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। ना भी s के निर्देशांक होते हैं a 0, तो a का मान आया है 2 और ये 0। नीता का समीकरण zm का समीकरण x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू रखिए 2। नाभि लंब की लंबाई l s l डैश इसका मान होता है 4a इज इक्वल टू 4a का मान कितना आया 8। नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक, पहला सिरा l, इसके निर्देशांक a to a, तो a की वैल्यू 2 और b 2a की वैल्यू 4। दूसरा सिरा l डैश, इसके निर्देशांक a माइनस 2a, a की वैल्यू 2 माइनस 2a की वैल्यू 4। परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष मतलब ये परवलय का अक्ष का समीकरण मतलब x अक्ष, ये x अक्ष का समीकरण क्या होता है y इज इक्वल टू 0। और परवलय का स्पर्शी का मान निकालना है, तो a से होके जो जा रही है रेखा कौन सी, y अक्ष, तो इसके स्पर्शी का समीकरण अर्थात y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0। आइए बच्चों, अब हम दीर्घवृत्त पर नजर दौड़ाते हैं। ये आपको दिख रहा है दीर्घवृत्त, ये a डैश दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस कहलाती है, और ये जो y अक्ष के पर संपाती है b डैश, ये माइनर एक्सिस कहलाती है, लघु अक्ष। ये दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष। अब ये परवलय की दो नाभि होती है, एक S दूसरा S डैश, तो इसलिए इसकी दो नाभि लंब होंगे, पहला ये और दूसरा ये वाला। इसी प्रकार से दीर्घवृत्त की दो नीता होंगी, पहली नीता ये और दूसरी नीता इस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इस दीर्घवृत्त में दो नाभि होगी, दो नाभि लंब और दो नेता होगी। यदि इस पर आधारित हम एक सवाल लें कि दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो इसकी तुलना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3। नाभियों के निर्देशांक, ये जो परवलय की दो नाभियां हैं s और s डैश, इसके निर्देशांक निकालना है, तो इसके नाभियों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस AE 0 प्लस माइनस a का मान है 6 इंटू e कहलाता है उत्केंद्रता। अब उत्केंद्रता का मान इस सूत्र से निकलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो e इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू 9, a स्क्वायर की वैल्यू 36। इस पूरे को हल करने पर हमारा आ रहा है e की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से e की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ए में a का मान 6 इंटू ई का मान रूट 3/2। हल करने पर हमें आएगा 5.2 के समथिंग। तो इस प्रकार नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 5.2 एंड 0। दूसरा नीता का समीकरण, अभी हमने यहाँ देखा कि दीर्घवृत्त की दो नीता होती है, एक x इज इक्वल टू a अपॉन ई, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई, अर्थात x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। प्लस माइनस a की वैल्यू 6 अपॉन ई की वैल्यू रूट 3/2। इसको हल करने पर हमें मिला x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6.9। तीसरा नाभि लंब की लंबाई का सूत्र है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन a की वैल्यू 6। हल करने पर आया नाभि लंब की लंबाई 3। इसी प्रकार से चौथा
नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक एक तो ये हो गया LL डैश और दूसरा L1 डैश। तो सर्वप्रथम LL डैश के मान, L की वैल्यू के होगी AE B²/A, जहाँ AE की वैल्यू 5.2 पहले निकाल चुके हैं। यहाँ से देखिए B²/A, B²A/A का मान 9/6, हल करने पर आया 1.5। L डैश का मान 5.2 माइनस 1.5। अब इसके दूसरे नाभिलंब के L1 का निर्देशांक माइनस AE B²/A में रखने पर माइनस 5.2 1.5, L1 डैश माइनस AE माइनस B²/A तो माइनस 5.2 माइनस 1.5। तो इस प्रकार से बच्चों इस दीर्घवृत्त से संबंधित जितने भी हमें नाभि, नेता, नाभिलंब की लंबाई सबके मान हम निकाल चुके हैं। आइए इसी प्रकार से हम अतिपरवलय पर नजर दौड़ाएं। ये आपको दिखाई दे रहा है अतिपरवलय। ये है अतिपरवलय, ये इसकी नियता दिखाई दे रही है, ये इसके भी दो नाभि हैं। आइए अतिपरवलय का शीर्ष A का निर्देशांक होता है A0, ये है परवलय का शीर्ष A, इसका निर्देशांक A0, और ये दूसरा सिरा है, शीर्ष है A डैश, इसके निर्देशांक माइनस A0 है। ये केंद्र C है परवलय का, ये दीर्घ अतिपरवलय का शीर्ष केंद्र O पर पड़ रहा, केंद्र जो है मूल बिंदु पर पड़ रहा है, तो इसके निर्देशांक 0 0 हुए। और इसके दो नियता हुए, पहली नियता CZ इक्वल टू A/E, दूसरी नियता CZ इक्वल टू माइनस A/E। और इसके नाभियों के, इसके भी दो नाभि होंगे, नाभियों के निर्देशांक CS AE0 माइनस AE0। नाभिलंब जीवा की लंबाई LS डैश इक्वल टू 2B²/A। और ये एक्स अक्ष के संपाती जो दिखाई दे रहा है, ये है अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष A डैश इज इक्वल टू 2A। और ये वाई अक्ष के जो संपाती दिखाई दे रहा है, ये है संयुग्मी अक्ष BB डैश इज इक्वल टू 2B। अब यदि एक अतिपरवलय का समीकरण 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36 है, तो उसके अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब, नाभियों के निर्देशांक, नेताओं के समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखें। समीकरण है 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36। 36 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4x²/36 माइनस 9y²/36 इज इक्वल टू 1। अब 4 नियम 36, 9 चौक 36, समीकरण आया x²/9 माइनस y²/4 इज इक्वल टू 1। इसकी तुलना, इसका जो मानक समीकरण है अतिपरवलय का x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1 से करेंगे। तो a² इज इक्वल टू 9, देन a इज इक्वल टू 3, b² इज इक्वल टू 4, देन b इज इक्वल टू 2। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई का सूत्र है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6। संयुग्मी अक्ष का लंबाई का सूत्र 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू 2, तो 4 आ गया। उत्केंद्रता b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1 से ज्ञात करेंगे। b² की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा 4 रखिए, a² की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 9 रखिए, इंटू e² माइनस 1। इसको हल करने पर e की वैल्यू आ रही है √13/3। नाभिलंब का सूत्र है 2b²/A इज इक्वल टू 2 इंटू b² की वैल्यू कितना आया था 4/A की वैल्यू कितना आया 3, हल करने पर 8/3। अब नाभियों के निर्देशांक, इसका सूत्र है प्लस माइनस AE0, तो प्लस माइनस A की वैल्यू रखिए 3 इंटू उत्केंद्रता E का मान आया था √13/3 इज एंड 0, तो प्लस माइनस √13 0। नेताओं के समीकरण, नेता होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E, तो प्लस माइनस A की वैल्यू 3
अपॉन ई की वैल्यू √13/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 तिया 9, तो x = ±9/√13।